इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला समलैंगिक विवाह को लेकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, समलैंगिक विवाह वैध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। मौलिक अधिकार के अंदर नहीं शादी का अधिकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां पर समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, ये अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह वैध नहीं है, मौलिक अधिकार के अंदर नहीं शादी का अधिकार। तो आज समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, समलैंगिक विवाह वैध नहीं है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार के अंदर शादी का अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह है उसे अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समलैंगिक विवाह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और ना ही ये किसी तरह से वैध है। तो समलैंगिक विवाह को लेकर ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जहां पर समलैंगिक जो रिश्ता है उसे पहले मान्यता दे दी गई थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा था समलैंगिक विवाह पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और अब एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और ये कहा है कि समलैंगिक विवाह किसी भी मायने में वैध नहीं है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी शादी का कोई प्रावधान या अधिकार नहीं है। तो समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं की दी जा सकती है। और सार्थक चतुर्वेदी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सार्थक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सार्थक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है समलैंगिक विवाह को लेकर, आखिर डिसीजन क्या हुआ है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाया है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसको वो अलाउ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्लियर कहा है कि ये संसद का काम है कि वो डिसाइड करे। दूसरा, किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए भी संसद को एक हाई पावर कमेटी बना के और उस पर फैसला लेने के लिए कहा गया है जी। तो ये फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय का, हम लोग इसको वेलकम करते हैं जी। क्योंकि जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, ये उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और बहुत ही अच्छा फैसला आया है जी। किस तरीके से आप आगे इस डिसीजन को देखते हैं, क्योंकि संसद का ये राइट है, कमेटी बैठाई जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन आगे किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो उसमें ये क्लियर किया है कि इस पर जो डिसीजन है वो संसद ले। अब उसमें कितना समय लगता है, संसद इसके लिए क्या बिल लेकर आता है या क्या कमेटी बनाता है, उस पर अभी देखा जाएगा। क्योंकि अब सारी जो पावर्स हैं वो अब संसद के पास हैं, वो डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करना है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन की जहां तक बात की जाती है सार्थक जी, जब ये बात हुई थी कि समलैंगिक रिश्ते जो है वैध हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बहुत ओपन हो गया है कल्चर, और विवाह की भी बात अब सोचने लगे हैं, बहुत समलैंगिक रिश्ते जो हैं वो विवाह में तब्दील हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस फैसले से क्या असर पड़ेगा उस समाज पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे देश का जो कानून है, वो ऐसी चीजों को मान्यता नहीं देता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश और दुनिया में हो रही हैं, लेकिन अगर उसको हमारा देश, हमारा कानून अगर मान्यता नहीं देता है तो कहीं ना कहीं वो
उस पर क्वेश्चन मार्क है। और अब अगर जब संसद तय करेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या कमेटी बननी चाहिए, तो वो उसके बाद ही जो भी है आगे की जो चीजें हैं वो निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल सार्थक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार से समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है, ये वैध नहीं है। लेकिन अब ये फैसला संसद पर निर्भर करता है। डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का ना हो किसी समाज के साथ, इसको लेकर एक हाई पावर कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया है।